सत्संग में सब लोग, हम लोग जो आते हैं अपने मन को साधने के लिए आते हैं, सध जाए, मतलब सही तरीके से हमारा जीवन चले, हमारा मन, हमारी विचार, हमारी बुद्धि, वाणी, हम हर प्रकार से जैसे ट्रेंड हो जाए। जैसे कोई चीज़ होती है ना भी सध जाती है, वो एकदम प्रशिक्षित हो जाती है, उसको अच्छा प्रशिक्षण मिल जाता है, ट्रेनिंग मिल जाती है। तो जो ट्रेंड होता है वो सब अच्छे से करता है, जैसा मालिक चाहता है वैसे ही करता है। कुत्ते को ट्रेन कर देते हैं, घोड़े को, बैल को, सबको जैसे देखो ट्रेंड किया जाता है। पशु हैं, हाथी है, सर्कस में हिंसक जो और भी पशु हैं उनको भी। तो किसी को किसी भी तरीके से जब उसको अच्छा प्रशिक्षण मिल जाता है तब वो अपने मालिक के इशारे पे चलता है और वो भले का काम करता है, शत्रु से बचाने का काम करेगा, मालिक को सुख देने का काम करेगा, और जो भी उसको यूज़फुल बन के रहना है सबके हित के लिए, उसी हिसाब से रहता है पशु भी। तो हम भी जब गुरु के पास आके ज्ञान सुनते हैं और हमारा मन भी ट्रेंड हो जाता है, हमारा सब कुछ जैसे कि एक सही डायरेक्शन में सध जाता है। तो जो सधता है तो वो बोलता है कि सिद्ध हो जाता है फिर वो। तो हम आते हैं यहाँ पे अपने आप को साधने के लिए, साधना करने के लिए आते हैं, और उसके लिए हमें सावधानी भी बहुत रखनी है, और ज्ञान के हिसाब से ही मैं चलूँ, ये भी अपना आदर्श हमको हर एक के सामने प्रस्तुत भी करना है। इस बात में भी चाहे आपका मन ज्ञानवान पूरा होने को हो या ना हो, मगर जैसे संसार में होता है एक लोकारीत मर्यादा, उसका एक भय होता है कि अरे गलत चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, गलत चलेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कुटुंब वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। तो उनके भय में मनुष्य अच्छे काम करता है, मर्यादा से गिरा हुआ काम नहीं करता है। तो जब एक लोकारीत में हम इस प्रकार का भय रख सकते हैं, तो ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी हमको एक ईश्वर के प्रति वो भय होना चाहिए, और संसार के लिए भी भय होना चाहिए कि अगर मैं ज्ञानवान होकर नहीं चलूँगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, कि एक तरफ तो ये सत्संग में जाता है और दूसरी तरफ ये अज्ञानता से भरा हुआ विचार रखता है या कर्म करता है। मन में भी गलत विचार रखते हो वो भी खराबी है, और शरीर से कर्म होते हैं, वाणी से गलत कर्म होते हैं, तो वो भी हमारे लिए गलत है। तो हमें, अगर हम साधक हैं, अपने आप को साधने के लिए आए हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के लिए आए हैं, तो साधकों को अपने जीवन में इन कुछ गुणों और नियमों का अभ्यास करना नितांत ज़रूरी है। कुछ नियम हैं, कुछ गुण हैं जिनको हमें अपने जीवन में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और निर्भरता। हमें सबसे पहला काम, अगर हम भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो हमें ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई, परमात्मा सब ठीक करेंगे, योग क्षेम का भार भगवान उठा रहे हैं, वो ही उठाएंगे, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब क्या है, दृढ़ विश्वास को पक्का करने के लिए सारी बातें बोली जाती हैं। हमें भगवान में पूर्ण विश्वास हो कि हम अगर उसके मार्ग पे आगे चले हैं तो हमारा कभी अहित नहीं होगा, और जो अहित होता हुआ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में मेरा अहित नहीं है, वो मेरा हिसाब किताब है कर्म का, और वो इसी जन्म में उसका फल मिलके मैं भगवान से उस कर्म के फल को भोग के छूटता जा रहा हूँ और मैं भगवान के नज़दीक होता चला जा रहा हूँ। तो कुछ नुकसान भी होता है, उसमें भी मेरी भलाई है, और बाकी नुकसान नहीं होता। कहते जो चोर पापी हैं, जेल में हैं, उनको भी भगवान देता है, वहाँ भी उनको रहने के लिए जेल का कमरा, कोठरी, बैरक कुछ मिल जाता है, ओढ़ने के लिए वहाँ भी मिल जाता है, और भोजन भी वहाँ मिल जाता है। अब जैसा भोजन मिले, जैसा ओढ़ने को मिले, जैसे कमरे में ठहरने को मिले, लेकिन मिला तो कुछ तो मिला। जो गलत कार्य करते हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, तो उनको भी भगवान जब दे देता है। तो जो अच्छा काम करते हैं, भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तो क्या उनको नहीं मिलेगा? तो उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है?
कहा जाता है मुर्दा व्यक्ति को भी सब कुछ मिल जाता है। मुए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग। अगर मुर्दे की आवश्यकता है कि इसको कोई कफन मिले, उसको लकड़ी पर रख के उसको चिता को अग्नि लगाई जाए, तो उसके लिए भी हो जाती है। किसी न किसी घट में भगवान प्रेरणा दे देते हैं और किसी न किसी के द्वारा कार्य हो जाता है। तो जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभागे। जीवित व्यक्ति अगर चिंता करे तो कितना वो अभागा है। अपनी आँख से देख रहा है कि मुर्दा कुछ बोल भी नहीं रहा, लेकिन तो भी मुर्दे को भी जो चाहिए वो उसको भगवान पहुंचा रहा है। तो तुमको जीवित को नहीं पहुंचाएगा क्या? तुम तो भगवान की भक्ति करते हो, तुम तो भगवान का नाम लेते हो, सत्कर्म में रहते हो, अच्छे कार्य में रहते हो। छोटे बच्चे को मिल जाता है, गर्भ के अंदर रक्षा हो जाती है, वहाँ मिल जाता है। पानी में रहने वाले जो जलचर हैं, जीव हैं, पानी में रहने वाले, उनको मिलता है। धरती के अंदर खुदाई करो तो वहाँ से पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े क्या क्या सब निकलते हैं, उनको भी वहाँ मिल रहा है, तभी तो जीवित है उसमें अंदर। तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिस जिस बातों में हमारा विश्वास डोल जाता है, आशंकाएं आती हैं, भय होता है, उन सब बातों को भगवान के ऊपर रख दो। तब आप सच्ची साधना कर सकते हो और आप सिद्ध हो सकते हो। वरना जिसने सोचा मैं रहूँगा कहाँ और मैं खाऊँगा क्या, कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, इन दो बातों की अगर आपने चिंता की तो परमार्थ अलग आपसे बहुत दूर है। फिर आप परमात्मा को नहीं पा सकते, योग नहीं लग सकता, आप सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते हो। और इन्हीं दो बातों की चिंता अपने लिए और अपने वालों के लिए होती है। रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ से। जहाँ भगवान रखेगा रह जाएंगे, जो भगवान खिलाएगा वो खा लेंगे। हम भगवान की भक्ति में लीन हैं और हमें दोबारा इस दुनिया में आना नहीं है। ये रोज़ अपने लिए प्रार्थना कर लो, रोज़ जगत को देख के वैराग्य ले लो। क्या करोगे दोबारा से आके इस दुनिया में? कौन सा नया तुम्हें सुख मिलेगा या कौन सा नया तुम्हें दुख मिल जाएगा? जो दिखता है वही उसी का रिपीटेशन होगा। तो अंदर में चाह होनी चाहिए कि भगवान मुझे दोबारा आना नहीं है, तो उसके लिए मुझे केवल अपना मन भगवान में लगाना है। मन बुद्धि अपने केवल भगवान में लगा के बैठो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो और निर्भरता हो, मतलब हम उसी पे निर्भर हैं। डिपेंड अगर होना ही है तो भगवान पे होके रहो, फिर किसी और का सहारा नहीं लो। नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा प्रभु तेरा चाहिए। बस भगवान तो मुझे तेरा ही सहारा चाहिए, मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। जब आप कदम बढ़ाते हो शुरुआत में, तब आपको सबसे पहले ये विचार अपने अंदर में रखने पड़ेंगे, ईश्वर में दृढ़ विश्वास और उसी पे निर्भरता। वरना मन सोचता है हम तो घर वालों पे डिपेंड हैं, वही हमको खिलाते पिलाते हैं, वही हमारी सेवा करते हैं, वही हमारे सुख दुख का ख्याल रखते हैं। जो जिसके साथ रहता है, जिसके बीच में रहता है, वो उस पर निर्भर हो जाता है। मगर ज्ञानवान जो होता है वो भगवान पे निर्भर रहता है। बचपन से कहानियाँ सब लोगों ने पढ़ी हैं, जिसको दृष्टांत के तौर पे सत्संग में कई बार बताया भी जाता है। 7 राजकुमारियों वाली बात भी आप लोग को बताई गई है। एक लड़की थी राजकुमारी, सबसे छोटी, वही केवल ज्ञानवान थी और बाकी ज्ञानवान नहीं थी। राजा ने एक बार अपनी सब पुत्रियों से पूछा कि तुम्हारा कौन ख्याल रखता है, तुम्हें कौन खिलाता पिलाता है, बताओ ज़रा। सब ने कहा पिताजी आप ही तो खिलाते पिलाते हैं, आप ही तो ख्याल रखते हैं, आप ही सब करते हैं, आप ही हमें कराते हैं, आप ही पे निर्भर हैं हम, तो आप ही करते हैं। और जो ज्ञानवान लड़की थी बोली कि भगवान खिलाते हैं, भगवान ही संभाल करते हैं, भगवान खिलाते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। अपनी मन प्रशंसा सुनना चाहता है ना, अपने ही बच्चों से भी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, और उसने सच बोल दिया तो भगवान को ही कह दिया। तो भगवान से भी व्यक्ति चिढ़ जाता है कि भगवान कहाँ खिलाता है, मैं खिलाता हूँ तुमको। तो बोली नहीं, आपके ज़रिए खिलाता तो भगवान ही है ना, हमें भगवान ही खिलाते हैं और हमारी रक्षा भगवान ही करते हैं, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड थी अंदर से।
पिता के ऊपर निर्भर नहीं थी कि ये मुझे खिलाता पिलाता है, वो उसको पूर्ण विश्वास था और डिपेंड भी उसी पे ही थी कि भगवान ही करते हैं सब। तो राजा को इतना गुस्सा आया अपनी ही सगी प्रिय सबसे छोटी पुत्री के ऊपर भी। कहता अच्छा देखता हूँ भगवान तुम्हें क्या करते हैं, कैसे खिलाते पिलाते हैं। अब भगवान ही खिलाएगा तुझे, मैं नहीं खिलाऊंगा। तो स्वयंवर के लिए बाकी तो सब राजकुमारियों की तो अच्छी अच्छी जगह राजकुमारों से ही शादी करवाई, और जो लड़की थी वो बोलती थी कि मुझे तो भगवान खिलाते हैं, तो बोला इसको मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तो अपने मंत्रियों को भेज के बोला कहीं चले जाओ जंगल में, कोई सबसे खराब कोई ऐसे मिले कोई युवक, जंगल में से कहीं से भिखारी कोई ऐसे, वो पकड़ के लेके आओ। उस ज़माने में बीमार कोढ़ी जो होते थे तो उनका कोई इलाज नहीं होता था कोढ़ का, तो उनको जंगल में छोड़ देते थे वरना छूत की बीमारी है। अब वो कहीं आके कहीं से मांग मूंग के भीख मांग के अपना रहते जंगलों में थे। तो राजा की आज्ञा से वो लोग एक ऐसे लड़के को ले आए जिसके शरीर में इतना कोढ़ था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, सब घाव उसके हाथ पैरों में इतने हो गए थे। और जैसे कई बार आपने देखा होगा भीख मांगने के लिए कोई ऐसे गाड़ी टाइप की ले लेते हैं, व्हील चेयर टाइप की, उसी में घसीट घसीट के लोग भीख मांगते हैं। कभी सड़कों पे भी आपने देखा होगा, अकेले पटरे के ऊपर भी चल चल के पहिए लगे होते हैं, उसमें घिसट के भीख मांगेंगे, कहीं कैसे कभी अपने आप से चला के। तो ऐसे वो अपनी कुर्सी थी पहिए वाली, तो उस पे चल चल के वो भीख मांगता था लड़का। उसको ले आए कि वही एक मिला है। तो राजा ने कहा इसी से ही तेरी शादी हुई थी। उसकी शादी करवा दी उस लड़के से। उसने कहा जैसे भगवान की मर्जी। कहते देखें भगवान तुझे कहाँ पहुँचाना चाहता है, और मैंने तुझे एक भिखारी और कोढ़ी के हाथ दे दी तेरे को, तेरी हाथ बागडोर। अब देखें भगवान तुम्हें कहाँ से खिलाएगा। अब वो तो विश्वासी थी, उसको दृढ़ विश्वास था भगवान के ऊपर। बोली जैसे भगवान की मर्जी है, अगर यही मेरे भाग्य में लिखा है तो यही इसी से आप करवा रहे हैं। उसने कोई इनकार नहीं किया। राजकुमारी ने खुशी से शादी जैसे हो रही है कर ली। अब बोला जाओ चली जाओ दोनों जंगल में, तुम भी जाओ। उसको साथ में कुछ भी नहीं दिया, कोई पाई पैसा भी नहीं दिया साथ में, और लड़की उस कोढ़ी को शादी करा के उसके साथ भेज दी। अब ये उसकी जो कुर्सी थी उसको अपने हाथों से धकेल के और जंगल में चली गई। बोली कोई बात नहीं, और अगर राजा ने ऐसा किया है पिता ने, तो अब आप मेरे पति हो और अब हम एक दूसरे को मिल बांट के रहेंगे और खिलाएंगे। तो उसकी बड़ी सेवा करने लगी बिल्कुल भगवान की मर्जी समझ के, और आगे आगे बढ़ती गई। बोली अब इस राज्य में, यहाँ जहाँ तुम जिस जंगल में रह रहे हो यहाँ नहीं रहेंगे। वो रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी यात्रा करके आगे आगे जहाँ रास्ता मिलता था चलते चले जाते थे, और फिर आसपास की जो भी कोई बस्ती होती थी वहाँ से वो भिक्षा मांग लाती थी राजकुमारी, और वो दोनों लोग मिलके उसको खा लेते थे। एक बार कहीं कहीं जंगल में कहाँ भटकती वो पहुँच गई, थक भी गए थे, तो एक पेड़ के नीचे उसने अपने पति को उस कुर्सी के ऊपर बैठा रहने दिया और कहा कि आप यहीं विश्राम करो और मैं देखती हूँ आसपास अगर कोई बस्ती मिलती है तो वहाँ से हम कुछ खाने को मांग लाएंगे। वो तो चली गई और बस्ती बहुत दूर थी कहीं, वहाँ से गई मांग के कुछ कुछ इकट्ठा किया, वापस आ रही थी। इधर जो ये लड़का बैठा हुआ था तो इसने क्या देखा, जहाँ ये बैठा था जिस कुर्सी पर और जिस पेड़ के नीचे, पास में ही एक छोटा सा कुछ तालाब था। तो वहाँ पे एक कौवा आया और उसने वहाँ जाके पानी पिया और स्नान ऐसे करने लगा। चिड़िया कौवा भी कभी पानी में स्नान करते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो जब उसमें से पानी में से बाहर निकला तो एकदम उसका काला रंग तो हट ही गया था, बिल्कुल जैसे बगुले जैसा सफ़ेद सफ़ेद हो गया। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या ऐसा कैसा पानी है कि कौवा इसमें गया और बड़ा उजला सा होके निकला है। तो वो भी अपनी कुर्सी से उतरा, घिसटते घिसटते वहाँ पहुँचा। प्यास तो इसको लग रही थी, तो इसने
उसमें पानी में हाथ डाला, अपना हाथों को ऐसे धोया, तो उसने क्या देखा, पानी चमत्कारिक था। पानी पड़ने से उसके हाथों का जो घाव थे, कोढ़ था, वो एकदम से ठीक हो गया। उसके हाथ बहुत अच्छे से हो गए। बड़ा खुश हुआ, अपना मुंह धोया, अपने पूरे हाथ धोए। मगर बुद्धिमान भी था वो लड़का, उसने अपने पैरों को नहीं धोया और बाकी जहाँ जहाँ कोढ़ था अपने चेहरे पे, गर्दन पे, जहाँ जहाँ हाथों में, वो सब उसने पानी से धो धो के, जब तक उसकी पत्नी आए लौट के, उसने अपना देखा कि बहुत सुंदर हो गया वो तो। अब बैठ गया फिर उस कुर्सी पे। अब जब आई वो लड़की राजकुमारी, तो ढूंढ रही है मेरा पति किधर है। तो वो कह रहा है कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। रोने लगी वो तो, नहीं तुमने, वो तो अपाहिज था, चल भी नहीं सकता था, वो ऐसा था नहीं, तुम इतने सुंदर हो और तुमने मेरे पति को ज़रूर मार डाला, फेंक दिया कहीं मेरे को अपनाने के लिए, मतलब तुम ठग हो। तो वो कहता है कि ये जो सामने तालाब का पानी है, सारी बात बताई, इसी में मैंने अपना मुंह धोया, हाथ धोए, तो मैं ठीक हो गया। उसको विश्वास ही ना हुए। तो उसने कहा अच्छा तुम अपने पति को नहीं पहचान रही हो, कम से कम उसके पैर तो पहचानोगी। तो जो उसने अपने पैर ढक रखे थे अपने कपड़े से, तो हटाए, जो अंगोछा उसका था हटाया और दिखाया, तो पैर तो उसके वही कोढ़ वाले थे अभी। तो वो तो पहचान गई, बोले अरे ये तो हाँ मेरे पति के ही पैर हैं, तो क्या तुम ही मेरे पति हो, यह कैसा चमत्कार हुआ। बोला अभी तुम्हारे सामने धोऊंगा ताकि तुमको पता चल जाए। तो गई वहाँ धोया, वो ठीक हो गया। फिर तो उसने पत्नी के सामने फिर पूरा ही अपना सर से डुबकी लगा के बढ़िया स्नान किया, तो देखा वो एकदम बहुत सुंदर हो गया। अब जब वो पूरा सुंदर हो गया, उसका कोढ़ पूरा दूर हो गया, तब वो अपनी असलियत बताने लगा। कहता है दरअसल मैं जो हूँ फलाने देश का राजकुमार हूँ, और मुझे कोढ़ हो गया था, इसलिए मैं जंगल में आ गया, और वहाँ से भी मैं शर्मिंदगी के कारण से अपने राज्य से बहुत दूर निकलते निकलते तुम्हारे राज्य में उधर पहुँच गया था चलते चलते। तो अब मैं ठीक हो गया हूँ और हम लोग अपने राज्य में भी आ गए हैं, चलते चलते हम लोग अपने राज्य के समीप भी हैं, तो अब हम चलेंगे अपने महल में उधर। वो बड़ी खुश हो गई, देखो भगवान की मर्जी। अब उसके किस्मत में राजकुमार था, राजा ने राजकुमार से शादी नहीं कराई, लेकिन वो था तो राजकुमार, राजा को तो पता नहीं था, वो तो उसको भिखारी और कोढ़ी समझ रहा था। भगवान को किसको किसके ज़रिए कहाँ कैसे मिलाना है ये भगवान जानते हैं। और लड़की को पूर्ण विश्वास था, तो उसके विश्वास की भी तो भगवान ने रक्षा की। किसी और ऐसे सचमुच के कोढ़ी और सचमुच के गरीब से थोड़ी ना उसको शादी करा दी। और वहाँ वो चमत्कारिक तालाब भी तो भगवान की मर्जी से तो वहाँ उसको दिख गया या मिल गया, या भगवान ने चाहा कि अभी ठीक हो जाए तो उसके लिए वैसा बना दिया। वो लोग चले गए अपने राज्य में। तो वहाँ जैसे ही पहुँचे तो सब लोग बड़े खुश, सब लोगों ने बड़ा आवभगत किया। प्रजा इतनी खुश हो गई, राजा इतना खुश हो गया कि मेरा बेटा ठीक होके लौट आया। इसका बहुत स्वागत हुआ कि ये लड़की बहुत भाग्यशाली है, इससे मेरे बेटे की शादी हुई, तो इसके भाग्य से देखो मेरा पुत्र भी इतना सुंदर अच्छा वापस स्वस्थ निरोगी हो गया। अब वो वहाँ राजकुमारी रानी बन के रहने लगी। फिर उसने खूब महल वगैरह भी अपने लिए और वो कुछ कुछ कहा बनाओ। इधर वो जो था राजा, तो शत्रु दूसरे देश ने आक्रमण किया, वो हार गया और अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ पे भागता रहा, छिपता रहा कहीं राजा। उसका राज्य ही दूसरे लोगों ने ले लिया और ये फिर खुद फटेहाल हो गया और चलते चलते उसी राज्य में पहुँच गया जहाँ इसकी लड़की थी। और वहाँ कोई महल बन रहा था तो उसमें मजदूरी करने लगा, पहुँच गया मजदूरी करने। रानी तो इतनी अच्छी थी राजकुमारी कि जो मजदूर मजदूरी करेंगे मैं अपने हाथों से उनको पैसे दूंगी। और जब वो शाम को मजदूरी देने के लिए पहुंची तो देखा उसका पिता ही खड़ा है लाइन में। सारी बात पूछी, सारी बात पता चली और पिता भी हैरान हो गया, इसने भी सारी बात बताई। तब उसने बहुत माफ़ी मांगी अपनी बेटी से,
कहा कि मैंने जानबूझ के तुम्हारा अहित करना चाहा, लेकिन ये तुम्हारा भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास था और तुम टोटल भगवान पे निर्भर थी, उसी पे निर्भर थी। तो भगवान ने तो तुम्हारा सब भार उठाया। जो तुम पे ही डिपेंड होगा और तुम जितने समर्थ हो तो उसी हिसाब से तो तुम उसको करोगे, उसकी संभाल, उसकी मदद उसी हिसाब से करोगे। तो भगवान सर्व समर्थ हैं, और जब भगवान का भक्त पूरी तरह से भगवान पे ही निर्भर हो जाता है, नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले या ना संभाले मैंने छुटकारा पाया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि नहीं संभालेगा, वो ज़रूर संभालता है। तो इतना हम जब ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो हमको भगवान के प्रति इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए और हमें टोटल उस पर निर्भर होना चाहिए। फिर सब भगवान, उसने भी भगवान के ऊपर, राजा ने विश्वास किया, अपनी गलती समझी कि मेरी गलती कारण से दंड मिला है। फिर जिस राज्य में उसकी लड़की शादी होके आ चुकी थी, उस राजा ने मदद करके वापस उनको अपना राज्य दिला के दिया। जिस शत्रु राजा ने छीन लिया था, फिर उससे युद्ध करके उसने अपने समधी को भी उसका राज्य दिला के दिया। तो मदद मिली ना। तो परमात्मा के ऊपर अगर हम विश्वास रखते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो ये है कि अगर आप साधक हो तो आपको ये गुण और नियम कुछ अपने अपने पालन करने, उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला था कि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और निर्भरता, भगवान में दृढ़ विश्वास हो और उसी पे हमको निर्भर रहना है। दूसरी बात बताई गई है ब्रह्मचर्य पालन। अगर आप साधना करने के लिए आगे बढ़े हो तो फिर दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही करना है। अगर आप वासनाओं में गिरे रहोगे तो फिर आप भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। आपको अपने मन इंद्रियों पे संयम होना चाहिए और अपनी हर इंद्रिय का संयम होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य में रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य पालन की इंद्रियों का निग्रह, हम अपनी इंद्रियों को संयमित करें, अर्थात काम संकल्प त्याग। जो कामना वासना मन में उठती है उसके संकल्प का भी त्याग कर दो। आप संकल्प करोगे तभी कामदेव आपके ऊपर हावी होगा। आप संकल्प नहीं करोगे तो कोई भी कामना आपके अंदर में उठने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार की। तो इंद्रिय ग्राह्य विषयों की असारता और उनके दोषों को सोचकर उनमें अनासक्त और वितृष्ण होना चाहिए और वैराग्यवान होना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का भी आप सेवन करते हो, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के अपने अलग अलग कार्य हैं। आँखों से आप देख के भी सुख ले रहे हो। कई लोग बड़ी कहते हैं आँखें सेक रहे थे, आँखें ठंडी कर रहे थे, बड़ा अच्छा हमको रूप दिख गया, बड़ा अच्छा हमको ये दिख गया। तो या कभी कानों से सुन के ही बड़ा रस लेते हैं। पिक्चर देखेंगे तो देख कर रस लेते हैं, कोई कानों से सुन के रस लेता है, कोई बोल के, कोई कैसे कोई कैसे। हर इंद्रियों से तो रस ले रहे हो ना। तो सभी का हमें संयम होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कुछ हम अपनी इंद्रियों के साथ संसार में लिप्त होते हैं, विषयों में, वासनाओं में गिरते हैं, उसमें हमको अंदर से वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए कि उसमें रखा कुछ भी नहीं है। कितना भी हमें मिलेगा तो भी हमको तृप्ति आने वाली है नहीं। और उनमें दोष हैं, जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषय में हमको असारता, उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कुछ रखा नहीं है और उनमें दोष है। ये सोच के उनमें अनासक्त हो जाना चाहिए, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वरना अपनी प्रशंसा के शब्द सुन के मनुष्य बड़ा खुश होता है और निंदा के शब्द सुन के बड़ा दुखी होता है। तो शब्द भी तो विषय हैं। तो शब्द, फिर स्पर्श रूप रस गंध, सारे, तो इनमें हमारे को अनासक्ति होनी चाहिए और वैराग्यवान होना चाहिए। वीर्य धारण के सिवा शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण विकास असंभव है। अगर आप अपने को शक्तिवान बना के नहीं रखते हो,
संसार में अगर आपने मन लगाया, इंद्रियों को संसारिक रसों में लगाया, तो आपकी शक्ति खत्म होती है। जो वास्तव में वैराग्यवान होता है उसके चेहरे पे तेज बढ़ता है, और जो भोगी होते हैं, संसार के विषय भोग भोगने वाले, उनके चेहरे का तेज खत्म होते जाता है। योगी का चेहरा चमकता जाएगा और भोगी का चेहरा जो है उस पर जैसे मलिनता, राख पड़ती जाएगी। उसके अंदर में भी इरादा शक्ति भी नहीं होती, किसी प्रकार का निर्णय लेने की शक्ति नहीं बचती है, वो जैसे वीक होते जाता है। तो भोग महारोग बोले गए। जैसे किसी को महारोग लग जाए तो वो कमज़ोर हो जाएगा। आपके अंदर में किसी प्रकार की भी भोग नहीं है तो फिर आप स्वस्थ हो। तो अगर आपके अंदर शक्ति है, बिना अपने को संयमित किए आप मन और बुद्धि का भी पूरा विकास असंभव है। 12 वर्ष ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पालन करने से मेधा नाम की एक सूक्ष्म नाड़ी की सृष्टि होती है, जिसमें धारणा शक्ति और सूक्ष्म विषयों को आयत्त करने की शक्ति का स्फुरण होता है। तब स्वास्थ्य अटूट हो जाता है। देह और मुख पर दिव्य कांति और मन में अदम्य तेज प्रकट हो जाते हैं। क्रिया शक्ति और प्रतिभा साधारण लोगों की अपेक्षा कितने ही गुनी ज़्यादा हो जाती है। आप जब से भी ब्रह्मचर्य का नियम का पालन जब से भी आप करना शुरू कर देते हो, और एक ही इंद्रिय का नहीं कि हम शरीर से हम जो है ब्रह्मचर्य में रहते हैं, स्त्री पुरुष का संग नहीं करती, पुरुष स्त्री का संग नहीं करता, लेकिन 10 इंद्रियों का संयम बोला गया है, सिर्फ एक नहीं, एक के साथ 10 का। तो अगर आप सचमुच में ब्रह्मचर्य में रहते हो, आप अपने ब्रह्म के भाव में रहते हो, ब्रह्मचर्य ब्रह्म में विचरण करना। तो जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हो, ब्रह्म में विचरण करते हो, जब से भी आपने ये सोच लिया और उससे अगर आप लगातार 12 साल तक अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, टोटल बुद्धि से भी, मन से भी, तन से भी, वाणी से भी, सबसे, तो आप देखोगे आपके अंदर विशेष शक्ति प्रकट हो जाती है। जो कि सच्चे योगी, सच्चे संत जो होते हैं, उनके अंदर में वो शक्ति प्रकट हो जाती है और लोगों को अनुभव भी होता है। तो अगर 12 वर्ष तक ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पालन करने से मेधा नाम की एक सूक्ष्म नाड़ी की सृष्टि होती है, जिससे धारणा शक्ति और सूक्ष्म विषयों को आयत्त करने की शक्ति का स्फुरण होता है। मतलब कि उससे आप धारण कर पाते हो, ज्ञान को अपने अंदर में धारण कर पाते हो, आपके अंदर एक विशेष शक्ति आ जाती है। ऐसे तो बुद्धिमान बहुत लोग होते हैं संसार में, धैर्यवान भी होते हैं, मगर उनके अंदर में विशेष शक्ति नहीं होती है जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानियों में होती है। और फिर उस धारणा शक्ति से ज्ञान को धारण कर पाते हैं और सूक्ष्म विषयों को, जैसे आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान, ये सब बड़े सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म विषय हैं ये, तो इनको समझने की बुद्धि मिलती है। संसार में आपको चतुर, चालाक, बुद्धिमान बहुत मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान को समझें, आत्मा को समझें, या ज्ञान की जो सूक्ष्म बातें हैं, बहुत गहराई में छिपी हुई बारीक बातें हैं, उनको भी कोई समझ सके। तो उनकी स्थूल बुद्धि होती है, मोटी बुद्धि होती है। वो जो आँखों से मोटा मोटा स्थूल दिखता है, माया, उसको तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म है, जो आँखों से दिखाई नहीं देती, उसको समझने में वो लोग कई बार फेल हो जाते हैं। तो जब हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म होती है और हमें धारण करने की हमारे अंदर में कैपेसिटी आ जाती है, हमारा ज्ञान का रिसीविंग माइंड बनता है, हम उसको ज्यों का त्यों कैच कर पाते हैं, और तब हम उसको अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार पाते हैं, उसको हमेशा के लिए हम परमानेंटली उसको अपने जीवन में रख पाते हैं। तो सूक्ष्म विषयों को भी हमको समझने की शक्ति का हमारे अंदर में स्फुरण हो जाता है, तब स्वास्थ्य अटूट हो जाता है, तब आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और आप अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहते हो। स्वस्थ मतलब जो अपने स्व में स्थित है, अपने आत्मा में जो स्थित है, वही सच्चा स्वस्थ है।
और उसका शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जैसे विचार रखोगे वैसे ही आपके शरीर का अंदर से स्वास्थ्य या रोग वही बढ़ेगा। अच्छे विचार रखोगे तो आप स्वस्थ होते जाते हो। आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो, गलत विचार रखते हो, तो आपके शरीर के किसी न किसी अंग पे उसका प्रभाव पड़ता है। कभी आँखों पे पड़ेगा, कभी कान पे, कभी मुख पे, कभी हार्ट पे, कभी लिवर, किडनी, इधर उधर हड्डियों पर, कभी कुछ। गलत सोच विचार रखने से, अलग अलग प्रकार का भय और विचार रखने से आपके शरीर पे अलग अलग तरह से उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप अपनी मन और इंद्रियों का संयम करके रहते हो तो देखा जाता है कि आपका शरीर भी अंदर से स्वस्थ रहता है। और देह और मुख पर दिव्य कांति और मन में अदम्य तेज प्रकट हो जाते हैं कि आपके शरीर पर और मुख पर आपको दिव्य कांति, एक चमक आती है और आपका जो जीवन है वो वैसा सबको पसंद आता है और आपके अंदर में एक तेज प्रकट होता है। जैसे उस तेज को, मतलब उस प्रभाव को, ज्ञान के कारण से जो तेज है, जो प्रभाव है, उसको और लोग महसूस करते हैं। अभी सूर्य के तेज को हम महसूस करते हैं ना, कमरे के अंदर भी हो और बाहर सूर्य निकला हुआ है, आपको धूप अंदर नहीं भी आ रही तो भी आप उसके तेज को महसूस करते हो। बाहर निकल जाओ तो और ज़्यादा होता है। तो संयमित जीवन बिताने से आपके अंदर की शक्ति प्रकट हो जाती है और वो तेज प्रकट होता है, मतलब आप प्रभावशाली व्यक्ति बनते हो। तो आपका प्रभाव औरों को भी प्रभावित करता है और आपकी क्रिया शक्ति और प्रतिभा साधारण लोगों की अपेक्षा कितनी ही गुनी ज़्यादा हो जाती है। तो अपना ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर न आया, ब्रह्माकार वृत्ति में रहना और मन इंद्रियों को संयमित करके रहना। अगर आप साधक हो तो जो कदम बढ़ाना शुरू किया है जिसने, तो सबसे पहले उसको विचार रखने हैं कि भगवान में दृढ़ विश्वास और उसी पे डिपेंड हूँ मैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। अंदर में ये भावना रखते हुए और ये शरीर से, बाहर से जो आपका आदर्श दिखता है उससे आपको 10 इंद्रियों से आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं हो तो आप योगी भी नहीं हो सकते, आपको मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। और तीसरी बात बताई गई है, आहार विहार में संयम और नियम वर्तिता, कि आपका आहार और विहार, खाना पीना क्या है और आपका उठना बैठना आना जाना कहाँ क्या है, उसमें संयम और नियम होना ज़रूरी है। नियम के साथ आपका चलना फिरना, उठना बैठना हो, खाना पीना भी सब नियम अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि बे टाइम जब मिला तब खाया, कभी नहीं खाया, कभी कैसे। एक नियम से व्यक्ति चलता है, तो नियम अनुसार हमें चलना है और संयमित होकर रहना है। खाद्य अनुत्तेजक, बलदायी और सहज पाच्य होना चाहिए। जो भी आप खाओ, भोजन जो भी करो आप, उसमें ये हो कि आपको उससे शक्ति मिले और वो सहज ही सुपाच्य भी हो, वो ठीक से हजम भी हो जाए। ऐसी चीज़ खाओगे तो ठीक से हजम भी नहीं होएंगी और फिर उसमें आपको खाने से कोई आपको एनर्जी भी नहीं मिलती, शक्ति भी नहीं मिलती। ऐसे तो पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेता है व्यक्ति, लेकिन उसके बाद उस खाने से उसको ताकत भी नहीं आती और उसके अंदर में वो आसानी से हजम भी नहीं होती वो चीज़ें, तो व्यर्थ ही खाता रहता है बहुत कुछ। तो ऐसा खाओ जो कि तुमको शक्ति दे और अच्छे से वो पच भी जाए। अपने लोभ का त्याग करना होगा। लोभ जिस प्रकार का भी है वो हमें त्याग करना है। आहार का उद्देश्य वासना तृप्ति करना नहीं है, शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम रखना है। आहार का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ऐसा खाऊं पीऊं, मैं और भी बलशाली बन जाऊं, जिससे मैं अपनी संसार की सारी कामनाओं को तृप्त कर पाऊं, पूरा कर पाऊं। खाता मनुष्य इसलिए कि शक्तिशाली बन के हम उस शक्ति से संसार के सारे सुख ले लेंगे, तो वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए खाने का। उस प्रकार के लोभ का हमें त्याग करना है
लेकिन हमारे शरीर में हमारी जिससे आयु बढ़े, जो भगवद गीता में सात्विक भोजन कहा गया है, अगर आप पढ़ के देखो उसको, तो सात्विक आहार, राजसी आहार, तामसी आहार, तीनों प्रकार के आहार के बारे में विस्तार से बताया गया। उसको पढ़ लेना सब लोग। तो जो सात्विक आहार है वो हमारे बल को, बुद्धि को, आयु को, सबको बढ़ाने वाला है। ऐसा आहार होता है जो कि जल्दी आपके शरीर में ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता बिल्कुल भी, जिससे आपका शरीर ठीक रहता है और उस तन से आप हरि भक्ति का कार्य अच्छे से कर सकते हैं। ये नहीं कि शक्ति प्राप्त करके आप फिर संसार के कामों में चले गए, लेकिन शक्ति लेके आप उस शक्ति का सदुपयोग ईश्वर के कार्य में ही करोगे। तो उद्देश्य हमारा खाने का क्या है वो भी हमें देखना है, और शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम रखना है। कई लोग जो भी खाना पीना खाते हैं ना, दिखावे के लिए, मैं ये खाता हूँ तो मैं ऐसा दिखूँ, तो मैं वैसा दिखूँ। एक है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, जिससे हम कार्य कर सकें। आप लोग अगर अपने खाने पीने पर ध्यान दोगे ना, ठीक से टाइम से खाओगे, अच्छा खाओगे, तो कभी आपके परिवार वाले या आपके और जानकारी के लोग आपको ये बात कह सकते हैं कि तुम तो सत्संग में जाते हो, फिर भी अपने शरीर की इतनी चिंता, अपने शरीर का तो इतना ख्याल रख रहे हो, तो तुम अभी आत्मा में कहाँ हो, तुम ज्ञानवान कहाँ हो, तुमको तो अपने देह की इतनी चिंता है, अपने देह के स्वास्थ्य के प्रति तुम इतने सुझाव हो, तो तुम तो अभी देहाध्यासी हो। तो कभी उनकी बात सुन के आपका मन भी डामाडोल हो सकता है। अगर ज्ञान पक्का नहीं किया होगा तो डामाडोल होगा कि हाँ, कहीं देहाध्यास तो नहीं है कि मैं अपने शरीर को सही रखने के लिए इतना टाइम से सब कुछ अच्छा अच्छा खाता पीता हूँ। तो उद्देश्य अपना देखो, क्या वास्तव में तुम इसीलिए खाते पीते हो? बल्कि अब लगता है ना, शरीर जो है परमात्मा की भक्ति साधना करने का एक साधन है। अगर इसको ठीक नहीं रखेंगे तो हम इसके ज़रिए कार्य कैसे करेंगे? जिस कार से, स्कूटर से, जिससे भी आप चलते हो, जाते हो, तो उसको भी तो ठीक रखना पड़ता है कि नहीं? अगर पहले ज़माने में लोग घोड़सवारी करते थे तो अपने घोड़े को भी तो सही रखते थे, स्वस्थ, उसकी सवारी करके तब तो वो जा सकते थे। तो शरीर तुम्हारा है घोड़ा और तुम घोड़े सवार हो, इसकी सहायता से तो कार्य करोगे। तो अगर यही ठीक नहीं रहेगा, आए दिन कमज़ोर और बीमार रहेगा, तो फिर आप इसी को ठीक करने में लगाओगे अपना मन और तन और बुद्धि सब, तो भगवान में मन कब लगेगा? तो ये अपने अंदर में से ये समझो कि किस उद्देश्य से आप कौन सा काम करते हो। अगर आप अपने शरीर को इसलिए ठीक रखते हो जिससे कि मैं अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकूं और इससे मैं अच्छे से निष्काम कार्य कर सकूं, कार्य क्षमता मेरी बढ़े और मैं सबका भला करने के लिए भगवान इस शरीर का मैं सहारा लेके आपका कार्य कर सकूं, तो स्वस्थ तो अपने को रखना ही है ना। बीमार होके तो आप सहारा लेके बैठोगे लोगों का, स्वस्थ रहोगे तो दूसरों को सहारा देने वाले बनोगे। तो ये नहीं सोचो कि आप अगर अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो ये कोई अज्ञान है या ये कोई देहाध्यास है। हमें जो खाने का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम रखना है, कि उसमें कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। खुली वायु का सेवन और हल्के व्यायाम का अभ्यास हितकर है। ताज़ी हवा भी आप उसमें भी रहो। अभी देखते हैं ज़्यादातर लोग क्यों बीमार रहते हैं, क्योंकि वो फ्रेश एयर लेते ही नहीं हैं। सर्दियाँ होती हैं तो बहुत ठंड है तो बाहर नहीं निकलेंगे और अपने कमरे में भी सब तरफ से ऐसे ज़्यादातर बंद करके और रूम हीटर चला के सो जाएंगे, तो फ्रेश एयर आती ही नहीं है। रूम हीटर से आपको सर्दी नहीं लग रही है, उससे आपके ब्रेन तक अच्छी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो फिर आपको बहुत सारा, जैसे कि स्मृति का नाश होता है, कहीं कुछ होता है, आपको उलझन होती है, आपके अंदर कुछ कुछ परेशानियां आने लग जाती हैं। ठंड है तो उससे बचने के लिए, गर्मी है तो उससे बचने के लिए आप जो हो अपना फिर एसी कूलर ये सब लगा लेते हो। कूलर के मुकाबले में एसी अधिक नुकसान देता है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है उसी में रहने की। आप ताज़ी हवा में रहना नहीं चाहते और सवेरे जल्दी उठना नहीं चाहते, जो हम सवेरे की ताज़ी हवा में रहें। फिर अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलना नहीं चाहते। अगर आपने रात में बंद भी किए हैं तो सवेरे उठते के साथ ही अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे थोड़ी देर खोल देने चाहिए ना। कमरे की जो पुरानी जो भी अब हवा है वो बाहर चली जाए, बाहर से ताज़ी हवा आपके कमरे में आ जाए।
कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर वो सब बाहर निकल जाएं, थोड़ी ताजगी आए, हवा आए, धूप आए, रोशनी आए, उसको आलस्य के पीछे लोग नहीं खोलते हैं। खिड़कियाँ बंद, कौन रोज़ खोले कौन रोज़ बंद करे, मोटे मोटे पर्दे डाल देंगे, कहीं कुछ रोशनी नहीं चाहिए उनको, ताज़ी हवा ही नहीं चाहिए। तो इसका बुरा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, बुरा प्रभाव। तो हमें, अगर हम साधना करने के लिए आए हैं सत्संग में, तो सतगुरु सिख की हलत पलत संवारे, वो हमको बाहर भीतर से ठीक करता है, सब कुछ हमारा संवार देता है कि आप ताज़ी हवा में भी बैठो, धूप रोशनी वो भी सब तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। तो खुली वायु का सेवन भी करो, हल्के व्यायाम का अभ्यास भी हितकर होता है। बहुत कठिन अधिक आपको एक्सरसाइज नहीं भी करनी है, हल्का फुल्का कुछ तो करना चाहिए। सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठो। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है और आप दुर्बल हो, या आपको नींद नहीं आती या नींद अधिक चाहते हो, आलस्य में रहते हो या अपनी इच्छा अनुसार चलते हो, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर में ये सारी चीज़ें हैं, मान लो आप बीमार रहते हो तो भी आप कोई काम नहीं कर सकते, कमज़ोर बहुत हो गए, गलत विचार रखे या खाना पीना ठीक नहीं खाया तो आप शरीर से दुर्बल हो जाते हो, तो भी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। या आपको नींद ही नहीं आती है चिंताओं से, या आप बहुत ज़्यादा सोना ही चाहते हो, लेटे ही रहना चाहते हो। भगवान ने बोला है भगवद गीता में कि ये योग जो है, ना अधिक खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना कम सोने वाले, किसी का पूरा नहीं होता। कोई बिल्कुल ही नहीं सोएगा, कोई सारा दिन सोए ही पड़ा रहेगा, कोई बिल्कुल नहीं खाएगा और कोई सारे दिन खाने में लगा रहेगा। तो ऐसे लोगों से योग भगवान कहते हैं कि उनका नहीं लगता है। तो हम अगर आलसी हैं या अपनी मनमर्जी से चलने वाले हैं तो फिर हमसे कोई काम नहीं होगा, और परमार्थ का कार्य तो दूर की बात है। आप अपना ही काम नहीं कर पाओगे, संसार का क्या करोगे, परमार्थ का क्या करोगे। आप अगर ऐसे रहते हो तो अपने को फिट रखना भी ज़रूरी है, स्वस्थ रखना ज़रूरी है, और निरोगी रखना भी ज़रूरी है, अपने को बलशाली रखना भी ज़रूरी है। शरीर से भी आपको शक्ति होनी चाहिए और विचार भी आपके शक्तिशाली होने चाहिए, मन से भी शक्तिशाली होना चाहिए। और चौथी बात बताई गई है कुसंग, मतलब कि बुरा संग आपके अंदर में नहीं हो। कुसंग असत प्रपंच, पर चर्चा, व्यर्थ कामों में समय नष्ट करना, इनसे बचकर चलना चाहिए। अगर आप योग लगाना चाहते हो, साधना करके सिद्ध अवस्था में पहुंचना चाहते हो, तो कुसंग से बचो। और असत प्रपंच, जो सत्य नहीं है उसी के प्रपंच करते रहते हैं, माया के लोगों के, और उन प्रसंगों में भी पड़े रहते हैं। दुनिया के किस्से कहानियाँ हैं सब असत, मन उन्हीं में जाता रहता है। अब पर चर्चा, दूसरे की चर्चा में नहीं समय लो, और व्यर्थ कामों में समय नष्ट करना, हमें इनसे बच के चलना चाहिए। सत्संग, शास्त्र पाठ, सत्य चिंता और सत विचार करने चाहिए। हमें हर समय सत्संग में, ज्ञान में रहना है, और अगर पढ़ना ही है तो आप अच्छे शास्त्र पढ़ो, धार्मिक अपने अच्छे शास्त्र पढ़ो। और सत्य चिंता, मतलब कि सत्य की चिंता, वो चिंतन होती है। आप माया की बातें सोचोगे तो चिंता आएगी, लेकिन आप भगवान के बारे में मनन करोगे, ज्ञान के बारे में मनन करोगे, तो वो चिंता जो है वो चिंतन में बदल जाती है, जो आपको नुकसान नहीं देती है। और हमको हमेशा सद्विचार रखने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। अपने लिए भी बुरा नहीं सोचो, दूसरे के लिए भी बुरा नहीं सोचो। तो अगर आप अपना कंपनी देखोगे कौन सी है, संग कौन सा है, तो अगर अच्छा संग है, सत का संग है, तो आपका योग लगेगा। और बुरे का कुसंग में पड़े हो तो भी आपका योग नहीं लगेगा। तो वहाँ से हटते चले जाओ, अपने मन को हटाते चले जाओ कुसंग से। फिर पांचवी बात बताई गई है, जो 5 गुण उसमें बताए गए थे। जीवन के उद्देश्य और आदर्श की ओर सदा लक्ष्य रहें, और उसकी सिद्धि के लिए मनसा वाचा कर्मणा
पूरा यत्न करना चाहिए। अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें पता हो। पता ही नहीं होता, मानव जीवन का उद्देश्य ही लोगों को पता नहीं होता। सत्संग में आके बैठते हैं तो गुरु हमको बताता है, समझाता है। तो जीवन का उद्देश्य और आदर्श की ओर सदा लक्ष्य रखेंगे। तुम्हारा आदर्श भी तो दुनिया देखती है, तुम औरों का आदर्श देखते हो, तुम्हारा आदर्श भी तो कोई देख रहा है। तो वो अपने आदर्श की ओर सदा लक्ष्य रखें। मैंने किसको आदर्श बनाया उस पर लक्ष्य रखें। मेरा भी आदर्श लोग देखेंगे, उसके लिए भी हमको सावधान रहना है। और अपने जीवन के उद्देश्य और आदर्श के लिए, उसकी सिद्धि के लिए मन से, वाणी से और कर्म से पूरा यत्न करना चाहिए। असीम धैर्य और साधन भजन करना चाहिए। अब असीम धैर्य हो और हम नियम पूर्वक साधन भजन में लगे रहें। किसी भी कारण से मन में निराशा और अवसाद को नहीं आने देना चाहिए। यह आपको अपने से बहुत कृपा करनी है। कारण कोई भी बन जाए, मान लो जेन्युइन कारण भी है, तो भी कोई भी कारण हो, आपको अपने मन में निराशा और डिप्रेशन, निराशा और अवसाद मतलब डिप्रेशन को नहीं आने देना चाहिए। अपने मन के ऊपर इतना पहरा करो कि ये नेगेटिव थॉट्स, उदास करने वाले विचार, डिप्रेशन में लाने वाले ख्याल, वो तुम्हारे अंदर आने ही ना पाए। जैसे ही आने लगे उनको पहचान जाओ, उनको एक धक्का मार के बाहर निकाल दो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप फिर ज्ञान के विचार दो, गुरु के विचार दो, कोई ऐसा विचार दो, उस घटना को याद करो जिससे आपको कभी ज़िंदगी में खुशी मिली थी। अपने खुशी के पल आपको बार बार याद करने चाहिए। ऐसी बातें याद करो जिनको याद करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ऐसी बात याद नहीं करो जिसको याद करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएं या आपके मन में खिन्नता हो, परेशानी हो, निराशा आए। ये अपने ऊपर हमको सबको कृपा करनी है कि किसी भी कारण से मन में निराशा और अवसाद को नहीं आने देना चाहिए। निज की सुख स्वाधीनता को तुच्छ गिनकर, फल आकांक्षा का त्याग करके, भगवान को ही एकमात्र अपना और सर्वस्व समझकर मन प्राण पूर्वक उनका भजन करने से परम आनंद और शांति के अधिकारी हो जाओगे। हम परम आनंद के अधिकारी बन सकते हैं, परम शांति के अधिकारी बन सकते हैं, मगर उसके लिए जो बातें बताई गई इनको जीवन में अपनाना पड़ेगा। और मेरे निज की सुख स्वाधीनता तुच्छ है। जैसे मैं अपने को शरीर मानता हूँ, मेरा निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, या मुझे अपना निजी सुख मिले या मुझे अपनी निजी स्वाधीनता, उसको छोटा समझो। अपनी मुक्ति भी तुच्छ मान के हम सबको मुक्त करने के लिए अपने को व्यस्त कर लें। ये नहीं कि हमने तो अपना उद्धार कर लिया ना, हमें औरों से क्या मतलब है। तो लेकिन निज की, अपनी स्वयं की सुख स्वाधीनता को तुच्छ गिन करके, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। और फल की आकांक्षा का त्याग करके, आप कोई भी कार्य करता है व्यक्ति तो फल चाहता है, मैंने इसके लिए ये किया, ये मेरे लिए पलट के क्या करता है। तो फल की आकांक्षा का त्याग करके भगवान को ही एकमात्र अपना और सर्वस्व समझो। संसार में एक भगवान ही तुम्हारे हैं, वो निराकार परमात्मा ही तुम्हारा है जिसने तुमको साकार रूप देके धरती पे भेजा है। वो ही एक निराकार तुम्हारा है और वो ही मेरा सर्वस्व है। मतलब उसके अलावा कोई मेरा दूसरा है ही नहीं। किसी और को मैं अपना कैसे कहूँ, मेरा कोई और है ही नहीं, भगवान है केवल एक, तुम मेरे हो। ऐसा समझकर मन प्राण पूर्वक उनका भजन करने से ही हमको परम आनंद और शांति मिलेगी और हम उसके लायक बनेंगे। उस परम आनंद को और शांति को प्राप्त करने के हम लायक तभी बन सकते हैं। बातें छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में थोड़े से में समझाई गई हैं, लेकिन इतनी ही बातों में अगर आप अपना जीवन बना लेते हो तो आपका संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है और आप पूर्ण ज्ञानवान बनते हो और आप इसी जन्म में योग लगा के जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव कर पाओगे। तो अपने ऊपर हमें कृपा करनी है। गुरु तो हमको ज्ञान दे ही रहा है, हमारे साथ मेहनत करता ही है, बाकी करनी है हमको अपनी स्वयं की मेहनत। ये 5 पॉइंट्स थे, इनको पक्का करो अपने जीवन में।